नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कहानी के माध्यम से इंग्लिश में पढ़ना लिखना और उसे समझना सिखाता हूं। यकीन मानिए पहले वीडियो से आप इंग्लिश में बहुत कुछ समझने लगेंगे। इसमें हम आपको छोटी छोटी तोड़ के बताते हैं ताकि इसमें ग्रामर और टेंस का जो प्रयोग किया गया है वो भी आप यहाँ से सीख सकेंगे। चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे चैनल पर जुड़िए, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आने लगेगा। आज का जो पैरा है ये पैरा है द एलिफेंट्री ट्रंक यानी हाथी की सूंड। यहाँ पोस्ट ऑफिस एस लगा है, इसका मतलब होता है काके की। ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट मिस हो गया हाथी, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लगा है इसलिए क्या हो जाएगा काके की का सेंस होगा। और यहाँ पे ट्रंक मिस होता है सूंड। लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले या फिर बहुत पहले। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब क्या होता है? बहुत समय पहले या फिर बहुत बहुत पहले। हम यहाँ पे लिख देते हैं बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। ठीक है, द एलिफेंट हैड ए ट्रंक, हाथी के पास होती थी एक सूंड। ट्रंक में क्या होता है? सूंड। हाथी के पास थी, ठीक है, एक सूंड। बहुत समय पहले हाथी के पास एक सूंड हुआ करती थी या फिर होती थी। इट वॉज नॉट मतलब नहीं थी। यहाँ पे इट का प्रयोग क्या है? यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, वाज नॉट मतलब नहीं थी। एज लॉन्ग एज उतना लंबा जितना। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उतना लंबा जितना, उतना लंबा जितना। ठीक है, इट इज नाउ अब है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब है। देखिए यहाँ पे बहुत समय पहले हाथी के पास एक सूंड होती थी। ठीक है, उतना लंबा नहीं था जितना लंबा क्या अब है। वन डे एक दिन एन एलिफेंट वेंट द रिवर बैंक। एक हाथी वेंट मतलब क्या तक गया। यहाँ पे क्या है? गो का सेकेंड फॉर्म है, गो मिस होता है जाना। गो का यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म है, गो मिस होता है जाना। यहाँ पे गो का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा? गया। यहाँ पे टू का यूज होगा। ठीक है, कहीं पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं? टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक दिन एक हाथी नदी के किनारे गया। रिवर बैंक्स मीन्स क्या होता है? नदी के किनारे। नदी के किनारे, बैंक मिस होता है किनारे, यानी नदी के किनारे पे गया। ही saw उसने देखा। सी मिस होता है देखना, एस डबल ई सी मिस होता है देखना। तो यहाँ पे क्या? सी का सेकेंड फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा? देखा। एक क्रोकोडाइल देयर मतलब एक मगरमच्छ या फिर घड़ियाल। ठीक है, क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ या फिर घड़ियाल होता है। ठीक है, मगरमच्छ देखा। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। ठीक है, यानी एक हाथी नदी के किनारे पे गया। ही saw उसने देखा एक मगरमच्छ वहाँ पे। ठीक है, द एलिफेंट टेस्टेड मतलब हाथी। यहाँ पे देखो TEST टेस्ट में होता है चिढ़ाना। यहाँ पे ED है, यहाँ पे क्या है? टेस्टेड यानी ये क्या? सब्जेक्ट का, यानी ये टेस्ट का क्या सेकेंड फॉर्म है, यानी क्या जगह चिढ़ाया हो जाएगा। ठीक है, चिढ़ाया द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को। मगरमच्छ को चिढ़ाया सेइंग मतलब कहकर। सेइंग मतलब मगरमच्छ को चिढ़ाया या कहकर कि अरे, हे मीन्स क्या होता है? अरे। यू सेइंग मतलब यू क्रोइंग क्रिएचर मतलब तुम रेंगने वाले प्राणी। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है? तुम। क्रोइंग मीन्स होता है रेंगने वाला। ठीक है, रेंगने वाली या फिर वाला। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। तुम रेंगने वाले प्राणी। आई डिडंट अंडरस्टैंड मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या हो जाता है? आई डिडंट अंडरस्टैंड का मतलब मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता। वाई क्यों। यू हैव सच ए लॉन्ग बॉडी। क्यों तुम्हें
है मतलब क्या होता है या फिर तुम्हारे पास है सच ए लॉन्ग बॉडी, इतना लंबा शरीर, इतना लंबा शरीर। यहाँ पे देखिए सच ए लॉन्ग मतलब क्या होता है, इतना लंबा, ठीक है, यानी बहुत लंबे को बोलते हैं सच ए लॉन्ग मतलब इतना लंबा, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों तुम्हारे पास इतनी लंबी शरीर है। द क्रोकोडाइल फील्ड इंसल्ट, यानी मगरमच्छ को क्या हुआ, ठीक है, यानी इंसल्ट महसूस किया। फील्ड मीन्स क्या होता है, महसूस करना, इंसल्ट मतलब क्या होता है, बुरा, यानी मगरमच्छ को क्या बुरा लगा या फिर बेइज्जती उसे महसूस हुआ, ठीक है, मगरमच्छ को बेइज्जती महसूस हुआ, ठीक है। एट दिस वर्ड यानी उसके शब्दों से या फिर उन्होंने जो कहा उससे, उसके शब्दों से, ठीक है। और लॉस्ट हिज टेम्पर, लॉस्ट मतलब क्या था, खो दिया अपना आपा या फिर अपना गुस्सा, ठीक है, यानी लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब क्या था, उन्होंने अपना आपा खो दिया, खो दिया अपना आपा। बात समझे नहीं, कोई आप गुस्से में अपना आपा क्या करता है, खो देता है, यानी अपना सूझबूझ खो देता है, उसी को बोलते हैं लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी वो अपना आपा क्या किया, खो दिया। अब आगे देखिए क्या, सो ही सेड, इसलिए, ठीक है, ही सेड उसने कहा, उसने कहा, उसने किसने कहा, मगरमच्छ ने कहा, अरे, ठीक है, आई मस्ट शो, मुझे दिखाना पड़ेगा, आई मतलब कहते हैं मुझे, मस्ट शो मतलब अवश्य या फिर दिखाना पड़ेगा। आप किसी भी काम को अगर जरूरी करके दिखा रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। मुझे दिखाना पड़ेगा, शो मीन्स होता है दिखाना, मुझे दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, द यूज ऑफ माई बॉडी, यूज मतलब होता है प्रयोग या फिर उपयोग, ठीक है, ऑफ मतलब का या फिर की, माई बॉडी यानी मेरे शरीर, मेरे मेरे यानी अपने शरीर का उपयोग तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सेइंग सो यानी कहा कर, सो मीन्स क्या इतना, ठीक है, इसका मतलब क्या जगह इतना कहा कर। द क्रोकोडाइल इमीडिएटली कॉच द एलिफेंट ट्रंक, यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, कॉच मतलब पकड़ लिया या फिर पकड़ा, ठीक है। इतना का कर मगरमच्छ ने क्या किया, तुरंत पकड़ लिया द एलिफेंट ट्रंक, यानी हाथी की सूंड को, हाथी की सूंड, हाथी की सूंड को क्या किया, पकड़ लिया। इन मिस होता है मैं, हिज माउथ अपने मुंह से, अपने मुंह, अपने मुंह से क्या किया, पकड़ लिया। द एलिफेंट क्राइड इन पेन, हाथी, क्राइड मतलब क्या था, चिल्लाया, इन मिस होता है मैं, पेन मिस क्या दर्द, दर्द, हाथी दर्द से चिल्लाया। हेयरिंग हिज क्राइड, सुनकर, ठीक है, हिज क्राई मतलब उसके रोने की, उसके, ठीक है, हेयरिंग हिज क्राई उसके रोने की आवाज़ सुनकर, अदर एनिमल यानी दूसरे जानवर, दूसरे जानवर जैसे जिराफ, सियार, जैकल में क्या होता है सियार, घोड़े यानी घोड़ा, कैम टू हिज हेल्प मतलब आया, ठीक है, हिज हेल्प मतलब उसकी मदद के लिए, उसकी मदद के लिए आया। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, दे पुल द एलिफेंट बाय हिज टेल, वे, पुल मतलब क्या था, धकेला, पुल यहाँ पे ना धकेला या फिर खींचा, ठीक है, हाथी को, बाय हिज टेल यानी अपने पूंछ से, मतलब बाय मतलब क्या था, द्वारा, ठीक है, हिज टेल यानी उसके पूंछ से, यानी उसके पूंछ से क्या है, उसे खींचा। दिस पुल मतलब यह, पुलिंग मतलब खींचकर,
ठीक है, या खींचकर, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, फ्रंट मतलब सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या किया, हाथी क्या किया, मतलब हाथी के पीछे से भी खींचा यानी पूंछ से खींचा, और ही इज पुलिंग फ्रॉम फ्रंट, और सामने से भी क्या करा, खींचा। और बिहाइंड मतलब क्या था, पीछे से, पूंछ की तरफ से खींचा, सामने से क्या खींचा, और पीछे से भी। ठीक है, कर्स मतलब क्या आता है, वजह, या फिर इस वजह से। द ट्रंक टू बी स्ट्रेच मतलब जो सूंड है, ठीक है, टू बी मतलब हो गई, स्ट्रेच मतलब क्या था, लंबी, या फिर तन गई, यानी उसकी जो सूंड जो है वो क्या था, लंबा हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ मतलब यह, इज मतलब कहते हैं, हाउ मतलब कैसे, एलिफेंट ट्रंक ग्रो लॉन्ग, हाथी की सूंड, ग्रो मतलब क्या था, हो गया, मतलब क्या, ग्रो मतलब उग गया यानी लंबा हो गया। ठीक है, लंबा हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, हाथी की सूंड लंबा हो गया। उम्मीद करते हैं इस कहानी में आपको समझ में आया होगा। इसमें जो भी वीडियो आपको हार्ड मतलब जो भी वर्ड आपको हार्ड लगा होगा उसे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा कमेंट में। चलिए इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।